सरकारी शौचालय आए, उनकी लैट्रिन सारी उनने खाई। लैट्रिन के पैसे सबकी खा गया, कुछ नहीं करा उन्होंने। एक कदम हम बढ़ते हैं स्वच्छता की ओर। यह है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का एक गांव मोहम्मदपुर पांडा रुड़की ब्लॉक में शौचालय बनाया गया, लेकिन शौचालय बनाने के बाद यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि कौन शौच यहाँ पर करता होगा या नहीं भी। मौजूदा प्रधान थे, उन्होंने आपके गांव में क्या विकास कार्य किया? उनने बहुत बढ़िया काम करे, लोगों को छिटा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा करके बढ़िया होगा। मेरे तो ये जो पिछला प्रधान ने वादे करे थे और जो योजना आई वो तुझे मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिला। किस प्रकार की योजना? जो भी गाँव में मकान, नलका, एक नलका तो मिला है, शौचालय भी मिला है। भाई जो जितने भी प्रधान बने खाओ तो खैर सभी, अगर जो फिलहाल की पिछले जो प्रधान हमारे यहाँ चली है उसमें सारे काम ऐसे ही है, सब घोटाला। कल को कोई जांच यूँ छोड़ने लगी, प्रधान अपने आप देखता फिरेगा। अगर कोई अच्छा सा प्रधान बन गया इसमें, जब जांच चलेगी तो अपने आप देखेगा वो। अब पिछला प्रधान जो भी बनेगा, कि नाली है, लैटरिंग है, लोगों की लैटरिंग में किसी को 5,000 दे दिए, किसी को 2,000 दे दिए, उसने यही चला है इसमें गाँव के अंदर। नमस्कार, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम रुड़की ब्लॉक के मोहनपुर पांडा ग्राम पंचायत में आ चुके हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल बना हुआ है। निवर्तमान प्रधान और आने वाले चुनावी पंचायत में अनेक उम्मीदवार प्रधान जो सामने आएंगे उम्मीदवार, उनके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ लोगों की राय है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बात करते हैं। जी, मैं आपसे नहीं खालो आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खा लो। बाबू से पूछेंगे। जी बाबू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर पांडा है, इसमें चुनावी माहौल क्या बना हुआ है आपकी? जी, फिलहाल तो यहाँ से देखो ये कुछ पता नहीं है कौन बना। यहाँ तो फिलहाल की बात है, आज जिसकी उसमें लिखा हुआ वही बनेगा। यहाँ से 5-4 जने पर्चा ले रहे हैं, कैप्टन में तो भी कौन सा ना ले और कौन सा ले। हाँ, पक्का ये कोई पता नहीं कह सकते कि कौन बना यहाँ से प्रधान। चलो, जो भी आए XYZ जो भी उम्मीदवार बन के यहाँ पे आएगा, आप उनके सामने क्या चुनावी मुद्दे रखने वाले हो उस ग्राम पंचायत को लेकर? हम तो विकास के बारे में बोल लेंगे। अगर मान लिया काम सही करेगा तो उसे ही बनावांगे, उससे पहले बात करेंगे। अगर काम होगा पूरा ध्यान देगा तो उसे प्रधान बनावांगे, अन्य कोई और सा कहेगा कि मैं करवाऊंगा तो फिर उसे बनावांगे। तो वो कौन से कार्य है जो आप उनके सामने रखने वाले हो? ये बहुत कार्य ऐसे जो मान लिया नालियों के, सड़कों के हैं, जो जंगल में रास्ते जा रहे हैं उन रास्तों के रखेंगे। तो इसका मतलब निवर्तमान जो मौजूदा प्रधान है उसने इसका मतलब ये कार्य कुछ नहीं कराया यहाँ पे? कुछ कराए जी, कुछ छोड़ रखे उन्होंने भी। क्या छोड़ रखे हैं? ऐसे जो रास्ते थे कुछ जो जंगलों के में भी छोड़ रखे हैं थोड़े, निवे नहीं कर सके, उनमें कच्चे तो करे, बाकी उन पर कोई पक्के नहीं हो सके। हाँ, बहुत रास्ते थे ऐसे जो पक्के होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके, नहीं करे। यो नहीं पता हमने क्यों नहीं करे, किस वजह से नहीं करे। हाँ, तो अब की बार ऐसा कौन दावेदार है यहाँ पे जो इन सब समस्याओं का समाधान कर सकता है? देखो जी, फिलहाल तो वैसे तो सारे बोल रहे हो, पर जो मान लिया पब्लिक बोल रही, जो सबको सारी पब्लिक कहेगी, जैसे कहेगी, जो उस बात को रखेगा हाँ मैं इस काम को करूँगा तो पब्लिक उसे ही बनाओगे। फिलहाल तो ये 2-4 हम बता रहे कि जो उनसे आएंगे पर्चा लेने को तो जरूर तैयार है, पर जो उस काम के बारे में पब्लिक कहेगी ना, पिछड़ने को भी कह रहे हैं कि भाई नहीं भी लेते, 2 एक मना भी कर रहे हैं हम नहीं पर्चा लेते। हाँ, 2 की इच्छा है। जो भी योजना होगी एक योजना दी, मेरे तो ये जो पिछला प्रधान ने वादे करे थे और जो योजना आई वो तुझे मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिला। किस प्रकार की योजना? जो भी गाँव में मकान, नलका, एक नलका तो मिला है, शौचालय भी मिला है। अगर राशन कार्ड नहीं मिला, पेड़ा राशन कार्ड, मैं मोल का खा रहा, मेरे 4 बच्चे, बीमार आदमी, बस ना मकान बना, कुछ नहीं बना मेरा। राशन में मोल का खा रहा, ज़मीन मेरा 5-7 बिस्से होंगी, मजदूरी मैं नहीं कर सकता, बीमार आदमी, यो मिला है मुझे, और कुछ नहीं मिला। अच्छा, जो आपने वर्तमान प्रधान मौजूदा प्रधान से समस्या रखी है आवास को लेकर, उन्होंने इस पे क्या प्रतिक्रिया? अब कुछ आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहे राशन कार्ड, नए बन ही नहीं रहे, नए बन ही नहीं रहे। मुझे तो ये जवाब मिला, मैं उसके खाट के पावा की थोड़ा हाथ देता तो क्या था, शायद बन ही जाता। देखो मेरे बस का काम है नहीं ना, मुझे टेम है, बस और नहीं मैं कुछ कहता। तो अब की बार इस बार नहीं पता मुझे मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हाँ।
इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मत नहीं पता मुझे बाबूजी, मैं और कुछ नहीं जानता। नहीं, अब की बार क्या विकास चाहते हो आप? कोई भी XYZ कोई भी विकास तो प्रधान कहाँ का, जो भी करेगा अच्छा करना चाहिए, शिकायत अच्छे नहीं में कुछ चाहिए। विकास आते हैं ना, वो और बताइए। इतना पढ़ा लिखा नहीं मैं तो अनपढ़ गुंटा ठेक, मुझे नहीं पता। मैं तो अपने गांव की सड़कों का हाल कुछ बताओ। हाँ बढ़िया, तुम तो देख ली जैसी भी है, देख लो, इंडिया को फोटो खींच लो, देख लो पड़ा। ये तो बेचारे आप हटा लो, कूड़ा काड़ा तो हट जाओ, यहाँ कोई नहीं हटा रहा। एक हाँ देख लो। और मैं इस तो ज्यादा क्या कह सकूँ, मैं पढ़ा आदमी, मेरे बनी भाषण ज्यादा दिए जाने के। अभी का चुनावी माहौल क्या बना हुआ आपके गांव का? देखो, चुनावी माहौल की तो बात ऐसी हो, अभी पर्चे नहीं भरे गए, कुछ नहीं भरे गए। जब पर्चे भर जाएंगे सेटिंग होगी, जब चुनावी माहौल बनेगा। जो आपके निवर्तमान प्रधान है, मौजूदा प्रधान थे, उन्होंने आपके गांव में क्या विकास कार्य किया? उनने बहुत बढ़िया काम करे, लोगों पर छिटा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा करके बढ़िया है का। सरकारी शौचालय आए, उनकी लैट्रिन सारी उनने खाई, लैट्रिन के पैसे सबकी खा गया, कुछ नहीं करा उनने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता खाए, बस सब पड़काए लोगों के, और कुछ नहीं करा उनने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके गांव के बाहरी जो एंट्री गेट है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए। उसमें जो मुख्य महिला सशक्तिकरण, जल संस्थान और किसानों को लेकर उपाय किए गए, तो उन कुछ नहीं करा, जो भी कुछ हुआ अपने आप ही मिल रहा है अपने घर में, किसी का कुछ नहीं करा बस। तो अब की बार अगर वो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उन्हें कितना समर्थन करोगे आप लोग? उस बस बात यहाँ, बस माड़ा घेर देंगे जुत्तों गले में, बस और इतना कर सको। तो इस गांव सब उन्हें उम्मीद ना वो रखें। तो खा लिया, बिल्कुल बिल्कुल खाली। हम बाबू जी आपसे जानना चाहेंगे, भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता बोलना, ये बोल इस गांव के निवासी बस ये तो बता सकता आप हो कहाँ से? महमदपुर का ही, हाँ जी, महमदपुर का ही, इसी गाँव का। मोहनपुर पांडे, इसी गांव के हो आप? हम्म। तो सड़कों का इस्तेमाल करते हो चलने के लिए? हाँ 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 करो सही है, ना, गलत है बिल्कुल, तो बोल क्यों नहीं सकते आप? गंदा बिल्कुल, कुछ हुआ ही नहीं आज तक। और नालियों को लेकर? नाली नूली कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं करा इन्हें 6-7 साल में। अच्छा, हाँ सब पी गया था। तो मोहनपुर पांडा के जो युवा है, उनके लिए क्या विशेष कार्य किए गए निवर्तमान प्रधान द्वारा? भाई उससे बता दो साहब आप हमें। कुछ भी, कोई काम इतना मतलब उसने ना तो कोई किसी काम पर उसने ना ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी कोई काम बढ़िया नहीं करा। बस वही जो बड़े ने कहा करना वो सीधा ही सीधा है, बस वो काम तो उन्होंने करा नहीं, बाकी कोई काम उन्होंने ढंग का नहीं करा। कुछ काम ऐसे मतलब खेतों के रास्ते हों मैं अधूरे छोड़ दिए, कोई काम मतलब सही तरीके से उसने करा नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसा कोई व्यक्ति उम्मीदवार जो कार्य सही करे तो कोई अभी पर्चा डिक्लेयर नहीं हुआ, कोई भी वो नहीं नहीं, है। आपके दिल और दिमाग में नाम तो होगा ना कोई? पर्चा तो डिक्लेयर नहीं हुआ अभी, लेकिन कोई ऐसा नाम होता ना दिमाग कि हम इसे अपना लीडर बना दे तो हमारे कार्य सही हो जाए। अभी ऐसा ऐसा कैसे बता देंगे, ये बताओ तुम। अच्छा, ये तो बता दो आप युवाओं के लिए आप क्या चाहते हो, गांव में क्या होना चाहिए? भाई जब सब काम वो प्रधान बन जाए तो गांव के उसकी जिम्मेदारी बनो नहीं काम करने की। नहीं, प्रधान जो वोट मांगने के लिए आपसे आएंगे नहीं अब की बार ग्राम पंचायत में, तो आप उनके सामने क्या मुद्दे रखोगे कि हमारे गांव में ये कार्य होने चाहिए? आपका तो हम मुद्दा सीधा रखेंगे यो, बस कुछ नहीं रखने के, नहीं, जब कुछ काम है ही नहीं है इसके अलावा और भी तो आ सकते हैं ना और कोई? कोई नहीं आने वाला। और कोई वोट नहीं मांगने, यही अकेला पर्चा जब भरेगा? एक बात तो कौन सा पर्चा और भी तो लोग भरेंगे ना, तो वो वोट मांगने के लिए आपसे आएंगे। डिक्लेयर नहीं हुआ भाई साहब, अभी 5-4 का पर्चा होने वाला है, पर उनका नहीं पता है टाइम पर कौन पर्चा लेगा कौन धर दो, वो तो टाइम पे ही पता लगा देखो। अच्छा, मोर भी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब हाँ जी बताओ। क्या नाम है आपका? नाम साइद अच्छा, इसी गाँव से हो? जी। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि आप तो इस गांव की हर समस्या या हर विकास से अवगत होंगे, हाँ जी। तो थोड़ा सा अवगत हमें भी करा दो आप। अवगत क्या कराओ जी? अवगत ये करा दो कि आपके गांव की समस्याएं कुछ भी क्या समस्या- और कुछ भी विकास समस्या कितने हुए आपके? कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ समस्या दूर करी यार, अच्छा, परेशानियाँ लोग बाग और क्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th 11th में कोई कहाँ जाते हो स्कूल में? राजकीय इंटर कॉलेज। तो जो यहाँ पर निवर्तमान प्रधान है, उनके द्वारा शिक्षा को लेकर क्या कुछ किया कुछ कार्य नहीं। किए गए हैं? कुछ नहीं कार्य किया गया, अपना अपना चाह सब उन्होंने, कुछ नहीं किया गया कुछ नहीं किया गया। जी नहीं। तो अब की बार किसे प्रधान बना रहे हैं आप? बस जो अच्छा होगा उसे ही बना देंगे प्रधान। कौन है अच्छा हो? अच्छा बता दो आप आज। बस जो भी पर्चा भरेगा जो अच्छा होगा उसे ही प्रधान बना देंगे अच्छा, जी। चलो जो भी प्रधान बनाओगे तो अब की बार आप क्या मुद्दे सोल्व कराने वाले हो अपने आके कि ये मेरे मुद्दों का सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे? बस गांव की साफ सफाई, गांव का विकास होना चाहिए और क्या। क्या विकास में एक कोई कार्य की नहीं हो में? कार्य गांव की साफ सफाई अच्छा, और जी गांव में सुविधा होनी चाहिए, किस प्रकार की सुविधा? पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे।
मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, थोड़ा आप नालियों का दृश्य दिखा सकते हैं, दिखाइए। आप देख सकते हैं ये मोहम्मदपुर पांडा, यहाँ पे नालियों का जो पानी है ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर कोई नदियाँ बह रही हो, आप देख सकते हैं, और सड़कों का भी किसी प्रकार का कोई अच्छे से व्यवस्था नहीं की गई है। भाई जो जितने भी प्रधान बने खाओ तो खैर सभी, अगर जो फिलहाल की पिछली जो प्रधान हमारे यहाँ चली है उसमें सारे काम ऐसे ही है, सब घोटाला है। कल को कोई जांच जूँ छोड़ने लगी, प्रधान अपने आप देखता फिरेगा। अगर कोई अच्छा सा प्रधान बन गया इसमें, जब जांच चलेगी तो अपने आप देखेगा वो। अब पिछला प्रधान जो भी बनेगा, कि नाली है, लैटरिंग है, लोगों की लैटरिंग में किसी को 5,000 दे दिए, किसी को 2,000 दे दिए, उसने यही चला है इसमें गाँव के अंदर। हिंदू मुस्लिम बना कर रखा है गाँव के अंदर, लड़ाई झगड़े उन्होंने दुनिया भर के करे गाँव के अंदर, बस ऐसे ही रहा हो। तो मोहम्मदपुर पांडा की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत योजना का कितना लाभ मिल पाया? ग्राम पंचायत में तो यहाँ कुछ नहीं मिला भाई, तो प्रधान के कोटे से जो भी आया वही मिला बस। आपके गांव के बाहरी बोर्ड लग रहा है, ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया, उसमें लिखा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण और किसान विकास और सड़कें, जल संस्थान, इन सब पर कार्य किए जा रहे हैं। तो कितने कार्य किए गए इन सब पर? कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है अजी। टंकी तो अब बहुत काफ़ी पहले टंकी, और मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर अंदर शायद हमारे यहाँ बन जा टंकी। तो वह किसी वैसी नहीं हुआ, तो पहले पुरानी टंकी थी जो ख़राब हो गई थी। कोई ऐसी किसान योजना तो कुछ ऐसा यहाँ लाभ नहीं मिला किसानों को भी। जो लाइट लगी थी वही प्रधान ने अंबुजा वालों ने लगवाई थी लाइट, लड़की अंबुजा मती उसने वह लगवाई थी, और मैं भी 10-15 दिन ही चले हैं, उसमें ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुई। सब पैसे पी के बैठ गया, सब अपने घर के सामने सब अपने आप वो कर रहे हैं। इसमें कोई किसी प्रधान का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है भाई। और ये तो जनता, ये तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा नहीं। यहाँ प्रधान के काम से कोई काम हुआ नहीं है। टंकी पर जाकर देखो गंदगी कितनी, टंकी पर 2 रास्ते, एक यहाँ से हम दूसरे जंगल में जाए, दूसरे में जाए, दोनों में गंदगी कितनी है। बड़े वहाँ को लेकर जाता जो रहे 1 मिनट लगेगी। मनरेगा में जितना नाले का पैसा मजदूरों में भी अपने आदमियों का नाम लिखवा रखे हैं। जितना मनरेगा का तब पैसा आया यहाँ गांव के अंदर, मनरेगा से कोई मनरेगा में जितना भी पैसा है ना, यहाँ मनरेगा का भी कोई पैसा नहीं लगा यहाँ। और नाली में जितने भी मजदूर थे, किसी के 2,000 किसी के 1,500 जो आ रहे थे, वे भी सब उन्होंने चाट के ही भगाए। कि कम से कम 50 गांव के अंदर 80 ये है क्या नाम, सॉरी, लैटरिंग, उन लैटरिंगों में भी प्रधान ने किसी को 2,000 किसी को 5,000 इस तरीके से रुपया दे रखा है। अपने परिवार में तो उन्होंने सबको बेड़ा गर्क कर रखा है। क्या उनके परिवार में पूछ लो, उनको तुम्हें दिया क्या है उन्होंने? सारी टंकी के पैसे सब पियो पड़ा हो, उसकी लैटरिंग के भी कोई ऐसा काम नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, निवर्तमान प्रधान उम्मीदवार पद के लिए खड़े होते हैं इस बार, तो यहाँ की जनता कितना समर्थन करती है उन्हें? बस बहुत मुश्किल रहेगा, उसका इतना रुझान नहीं रहने का यहाँ गांव के अंदर। इस प्रधान का कोई नया चेहरा आओगा, को जो भी आओगा, दुनिया भी नए चेहरे की चुकी है। तो ऐसा कोई नया चेहरा? नए चेहरे तो देखो अभी कोई ऐसा भी आए नहीं, भी तो 2-4 दिन में के बाद ही पता लगेगा जब डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्शन के कौन कौन खड़े हो। ऐसा अभी कुछ है नहीं है। अच्छा, एक मुख्य सवाल है मेरा, आपके गांव में SC सीट आई थी, यहाँ पे SC सीट आई थी, लेकिन उसमें फेरबदल कर यहाँ पर दोबारा OBC सीट आ चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो वो जो भी हुआ वो मतलब कटी क्या कटी, उसमें भी देखो गलत तो हुआ ही है। क्या गलत? जिनने भी कटवाई होगी भाई वो क्या आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए था? SC सीट होनी चाहिए थी या OBC? उन्हीं की रहनी चाहिए थी बेचारे को, जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए था भाई, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए था। वो दूसरों को कट कर दे जा रही, वो तो भी गलत थी। किसी के हाथ पर अगर 2 रोटी जा रही तो वो गलत जा रही है। कभी किसी का भी बाहर आया हो तो वो गलत हुआ। तो आप सभी चाहते हो कि यहाँ पे SC सीट होनी चाहिए थी इस बार? हाँ नहीं ठीक था, अगर 80 भी रह जाती तो सब कोई फायदा। हाँ भाई, अगर किसी को अगर 2 रोटी या कोई किसी को चीज़ ऐसी मिल रही, उसके बेचारे के हक में तो जा रही थी, उन्हीं के दे देते वोट तो ये भी इच्छुक थे। धन्यवाद बाबूजी। वाइंड अप करें।
वाइंड अप कर दो। इस गांव की हम आपको ग्राउंड स्थल है जो यहाँ पे मौजूदा स्थिति से हम आपको वाकिफ कराते हैं। ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर सफाई, ये ग्राम पंचायत की यहाँ पर ज़मीन है और इस ज़मीन में यहाँ पर किस प्रकार कितना कूड़ा करकट, मैं भी इसके ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ, मैं भी इस स्वच्छता अभियान का बहुत अच्छा अनुभव ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, बाकी तो आप समझदार हैं। और एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम हम बढ़ते हैं स्वच्छता की ओर। यह है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का एक गांव मोहम्मदपुर पांडा रुड़की ब्लॉक में शौचालय बनाया गया, लेकिन शौचालय बनाने के बाद यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि कौन शौच यहाँ पर करता होगा या नहीं भी। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे गेट पाने से पहले ही वापस हो जाते होंगे, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं। दिखाइए, आप गौर से दिखाइए, गौर से दिखाइए। इस गांव की स्वच्छता से हम आपको वाकिफ कर चुके हैं। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? भाई साहब, ये प्रधान जी की कमी है हमारे गांव के। अच्छा, ये गंदगी जो हमारे मुंह पे पड़ी है, माइक में पकड़ रखा, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए। कई बार हमने कहा भी प्रधान जी से इसको हटवाओ, जी। कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है अच्छा, गांव के अंदर। तो बताओ हम क्या करें इसका? तो इस बार निवारण हो जाएगा इसका? इस बार भी निवारण नहीं होने वाला, हमें तो ऐसा लग रहा है। किसे बनाना चाहते हो इस बार आप? हम तो किसी को भी नहीं, हमने पर्चा खुद ला रखा अपना, हम तो अपने आप। आपने पर्चा लगा रखा? क्या नाम है आपका? सत्यपाल। सत्यपाल। हाँ जी। तो अब की बार हाँ, आपने पर्चा, यानी प्रधान पद के लिए उम्मीदवार होने वाले हो, तो आप सफाई कराओगे इसकी? बिल्कुल कराएंगे, अगर हमारा नंबर आया तो। जीतने के बाद या उससे पहले? बिल्कुल कराएंगे, जीतने के बाद कराएंगे, पहले कैसे कराएंगे हम? क्यों भाई साहब, भाई आप, हमें पीछे जाना पड़ रहा है, भीड़ बहुत है, तो आप जी। भाई साहब, ये हमारा जो है ना एससी समाज का, ये हमारा इधर से पूरा एससी समाज शुरू हो जी, और ये हमारा एंट्री गेट है। अच्छा। स्टार्टिंग में ही हमारी बहुत गंदगी है घुसते ही, उसके बाद एक नाला दे रखा है हमें, उस पर भी बहुत गंदगी है। और दूसरी बात, इधर कैमरा करो आप, आजकल आपको पता डेंगू मलेरिया ये सब चलने वाले सीजन आ गए, तो ये गांव में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है। अब लोग इतने अमीर तो है नहीं हमारे यहाँ इधर के, आपको पता है पिछड़ी जाती है सभी लो कैटेगरी से, और पैसा वैसा इतना है नहीं, बीमार पड़ जाते हैं बेचारे, वो फिर इलाज हो नहीं पाता, मर जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारा ये समाधान करवा दीजिए भाई साहब। ये हमारी, ये हमें ऐसी समझ के, ये ऐसी शौचालय हमारे गेट पर बना दिया। इधर फोकस करो भाई साहब, देखो हमारे गेट पर, वो उधर दिखाओ, ये एंट्री गेट है हमारा, ये शौचालय बना दिया, इतना गंदा शौचालय, इस सब बीमारी के वो हो रहा काम। और जब भी हमारी कोई शादी विवाह होता है, हम इसे मिलकर, शादी विवाह होता है हमारा मिलकर, हम इसको साफ करवाते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करके, अपने भाइयों को इकट्ठा करके साफ करवाते हैं इसे। ये फिर ऐसे ही गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो अनुरोध है हमारा अधिकारियों से कि ये सफाई ऐसी होनी चाहिए कि परमानेंट के लिए, जितने हमारी ये गंदगी है ना, या तो किसी को आवंटन करवानी चाहिए, बंटवा दी जाए, नहीं तो इसका समाधान करवाना चाहिए। जैसा कि हम आपको रुड़की ब्लॉक मोहम्मदपुर पांडा की गांव की स्थिति से अवगत करा चुके हैं। यहाँ की स्थिति कुछ सोचने लायक, कुछ गंभीर है, आप देख भी सकते हैं। और इसी प्रकार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, हर गांव की हर समस्या के बारे में आपको बताते रहेंगे। और देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।